नमस्कार, स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह। जी हाँ, और हम बात करते हैं बेगूसराय फायरिंग मामले की। महत्वपूर्ण लीड ये है कि उस मामले में जो अपराधी फायरिंग किया है उसकी तस्वीर सामने आ गई है और तस्वीर देखने के बाद ये साफ हो गया है कि इसके पीछे कहीं न कहीं एक बड़ी साजिश है। और जिस युवक की तस्वीर दिख रही है वो युवक कौन है, ये अब काफी महत्वपूर्ण हो गया है। पुलिस ने 50,000 का इनाम घोषित किया है। जो भी इस युवक की पहचान करेगा, जो जानकारी देगी, उसको 50,000 इनाम दिया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस युवक को इस तरह से दहशत फैलाने के लिए किसने प्रेरित किया? क्योंकि जो बेगूसराय पुलिस और बिहार पुलिस के जो सोर्सेज हैं वो जो जानकारी दे रहे हैं कि शक्ल से कोई इससे पहले किसी बड़े अपराधी घटनाओं में इनका हाथ नहीं रहा है या इस तरह की तस्वीरें सामने नहीं आई है। ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि पूरे बिहार की पुलिस के पास इसकी तस्वीर पहुंच चुकी है। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर पुलिस के द्वारा जारी की गई है कि इसको पहचानिए, यही अपराधी है। कुल 40 सीसीटीवी फुटेज को खंगालने के बाद पुलिस इसके चेहरे को, मतलब इस अपराधी तक पहुंच चुका है। अब सवाल यह है कि सरकार अगर कह रही है कि साजिश है तो फिर उस साजिश को रोकने में विफलता की श्रेय किसके ऊपर जाएगा? पूरा पता करिए, जरूर झंझट कोई किया अभी तक ये अब देखिए तो पता ही करना है। क्या ऐसा तो नहीं कि सरकार बदली है तो सरकार बदलते हुए रुख को देखते हुए सब चीज को देखा जाएगा। अभी कुछ कहना उचित नहीं है, लेकिन एक एक चीज को देखना बहुत जरूरी है कि ऐसा क्यों हुआ और वो कैसे जा रहा था और किस प्रकार से इस तरह से कोई कर रहा है, कहां से कौन निकला। तो हर चीज को वहां के सर ये जो 4 लोग थे, एसपी भी हैं, सारे सब कुछ देख रहे हैं। एक की तो हत्या हो गई और बाकी जो कुछ भी है वो सबको तो जो कुछ भी एक एक चीज को देख रहा है। और उसमें जिन लोगों को तेजी से काम नहीं करना था, क्यों नहीं कोई काम किया, ये भी देखने के लिए तो कुछ लोगों को तो सस्पेंड भी किया है। आज ही हमको जानकारी दी है। ये आतंकवाद का एक नया स्वरूप में उभरा है। हम लोग तो अपराध को झेल ही रहे थे। ये एक दहशत, एक गुंडागर्दी फैलाने का जो माहौल खड़ा किया गया, ये बिहार। आज मुख्यमंत्री की जो प्रतिक्रिया है वो बहुत ही आपत्तिजनक है। वो कह रहे हैं कि साजिश, अगर साजिश है, आपकी पुलिस क्या कर रही थी, सीआईडी डिपार्टमेंट क्या कर रहा था, साजिश का पता क्यों नहीं चला आपको? आपकी पुलिस इतनी कमज़ोर हो गई है कि कोई साजिश रचे और आपको पता भी न चले। अब फिर इस पूरे मामले को जिस तरह से जातीय रंग देने का प्रयास किया जा रहा है, बहुत ही गलत है। क्योंकि गोधना, आधारपुर, जहाँ से गोली की शुरुआत हुई है, गोली चलाने की, वो तो भूमियारों का इलाका है और एनएच के किनारे किनारे तो कहीं घनी बस्ती है ही नहीं। और मरने वाले जो खुमचा बेचने वाला, खुमचे पर बेचने वाला, आइसक्रीम बेचने वाला और एक घायल तो राजपूत जाति से आता है। तो की अलग टीम है और डीआईजी बेगूसराय को निर्देश दिया गया है कि सभी को कोऑर्डिनेट करके सारे एक्शन को पुलिस मुख्यालय को सूचित करें। पुलिस मुख्यालय इस मामले में बराबर अपनी नजर रखे हुए। इस तरह की घटनाएं घटेंगी और अगर कहीं चूक हुई तो फिर इसकी जिम्मेवारी किसके पास है? इसलिए सरकार इस जिम्मेवारी से भाग नहीं सकती। लेकिन सियासत भी हो रही है और सियासत जिस अंदाज में हो रही है उस अंदाज को समझिए। अब जात पर भी उतर आए हैं कि गोली जिनका लगा है उनका जात क्या है। इस तरह से सियासत आगे बढ़ गई। लेकिन गंगवार साहब, आप सिर्फ इस बयान से नहीं बच सकते। अब आप जैसे पुलिस अधिकारियों को बाहर निकलना होगा। अब वो दिन गए जब एसी के कमरे में बैठकर आप लोग सोडा का आनंद लेते थे। अब वो दिन खत्म हो चुका है। अब चीजें बदल गई है। सड़क पर आइए गंगवार साहब।